मैं डॉक्टर गोपाल राम, प्रदेश प्रभारी, राष्ट्रीय अत्याचार निवारण शक्ति बिहार। मैं बिहार के तमाम साथियों और राष्ट्रीय स्तर पर SC, ST, OBC, माइनॉरिटी समाज के 85% बहुजन समाज, मूल निवासी समाज से अपील करता हूँ कि आज आपको मालूम होगा 29 जुलाई से 5 अगस्त तक वामन मेश्राम राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय बहुजन क्रांति मोर्चा ने जो आह्वान किया, अयोध्या में गैर कानूनी ढंग से राम का मंदिर का शिलान्यास करने के लिए जा रहे हैं। हम आप सारे लोग इस देश के निवासी हैं। कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी संवैधानिक पदों पर आसीन जो अधिकारी हैं और पदाधिकारी हैं, किसी भी धार्मिक कार्य के करने के लिए उनको जाना असंवैधानिक है। हम आप सारे लोग जानते हैं, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और किसी भी एक देश की, एक धर्म की, देश की एक धर्म नहीं है, बल्कि सभी लोगों के धार्मिक लोगों का देश है। और नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले ये नहीं कहा कि हम हिंदू धर्म के लिए ही काम करेंगे। जब ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गया तो ये आज के डेट में हिंदू धर्म का मुखौटा पहन करके, अगुआ बन करके, ये बुद्धों की विरासत को असंवैधानिक ढंग से उस पर कब्जा करने के दृष्टि से लोगों के बीच में जा रहा है। जो राष्ट्रीय स्तर पर SC, ST, OBC 85 समाज के लोगों को ऊपर एक बहुत बड़ा अत्याचार कर रहा है, जो कानूनन अत्याचार है, जो कानून का उल्लंघन का अत्याचार है। हम SC, ST, OBC 85% के लोगों को देखते हैं, जो राम मंदिर निर्माण समिति का जो गठन किया गया, जिसमें एक भी SC का, एक भी ST का, एक भी OBC का या अल्पसंख्यक समाज के, हिंदू के अलावे किसी और लोगों का उसमें समिति में नाम नहीं लिया गया। यथार्थ वो मंदिर बना रहे हैं, मंदिर के अधिकारी किसी को सौंप रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन क्या ये 85% के लोग केवल घंटा बजाने के ही लिए हैं? हम आपको लोग के बीच में सबसे पहले ये जो कोरोना के समय में अभी हमारे भाई मर रहे हैं, इन भाइयों को बचाने के लिए अस्पताल और इसके चिकित्सीय सुविधा की ज़्यादा ज़रूरत। अभी हमें मंदिर बनाना ही था तो आगे चल के बनाते। पहले अभी जो आकस्मिक जो ये कोरोना की जो महामारी है, उस महामारी को बचाने, इस महामारी से बचाने के लिए अस्पताल और चिकित्सीय जो भी सुविधाएं थी वो करनी ज़्यादा ज़रूरी थी। लेकिन उन्होंने दिखाया मंदिर अस्पताल से ज़्यादा ज़रूरी उनको मंदिर बनाना दिखाई पड़ रहा है। जब वहाँ जाएंगे तो कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, कितना लोग संक्रमित होंगे, इसका आकलन करना, इस पर विचार करना भी हम लोग को सोचना चाहिए। जब लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना लाया और बढ़ाया तो लोग को मजाक लगता है, लेकिन ये इस कार्यक्रम को देखने के बाद उनकी आंख की पट्टी खुलनी चाहिए। उनको समझ में आना चाहिए, जहां हम शादी ब्याह करने के लिए परमिशन लेते हैं तो 40 और 50 लोगों की अनुमति मिलती है। वह कौन संविधान है जो नरेंद्र मोदी को लाखों लोगों के बीच में जा कर के उनको मंदिर की निर्माण कराने के लिए
वह कौन सा नियम और कानून है, ये जान रहे हैं कि हमारे लिए कोई नियम और कानून नहीं है। इसलिए ये अत्याचार है, राष्ट्रीय अत्याचार है। और यदि राष्ट्रीय स्तर पर ये अत्याचार कर रहे हैं तो भाइयों, आप गांव के हो, आप किसी समाज से हो, आप किसी वर्ग से हो, यदि आप चाहते हो कि अपना भविष्य देखने के लिए, तो देखो ये हिटलर आपके सामने खड़ा हो गया है। आपको मालूम होगा जब हिटलर खड़ा था तो हिटलर को भी, लोगों को, हिटलर को भी, उस जो काला कानून को भी, उनकी व्यवस्था को लोगों ने उनके सत्यानाश किया था। आज हमें भी आपको इस हिटलर का, इसके विरोध में खड़ा होना चाहिए। यदि हम खड़ा होते हैं तभी आपको मान सम्मान, स्वाभिमान और देश की रक्षा हो सकती है। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। किसी एक धर्म के लिए कोई प्रधानमंत्री जा कर के अगुवाई कर रहा है, ये बहुत बड़ा अपराध है, ये अपराध की श्रेणी में आती है। आप इसको गौर करें। और इसी बात के साथ मैं कहता हूँ, आप जहाँ भी हैं, वामन मेश्राम, जो बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो अपील किया है, उसके क्रम में हम संवैधानिक ढंग से जैसे कदम लिए जाएंगे, जो निर्देश दिए जाएंगे, उसके अनुकूल पूरे राष्ट्र स्तर पर अपने कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हम कृत संकल्पित होंगे। ऐसी अपील हम आप लोगों से भी करता हूं, और आप लोगों भी ऐसी संकल्पना मन में रखते हुए इनके आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप लोगों ने मेरी बात को यदि समझा और ये अत्याचार के गंभीरता को भी समझा, तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। राष्ट्रीय अत्याचार निवारण शक्ति बिहार के प्रभारी होने के नाते उन्हें आपको धन्यवाद करते हुए, SC ST OBC समाज के जितने महापुरुष हुए, संत रैदास हुए, संत कबीर हुए, संत चोखा मेला हुए, संत पेरियार रामास्वामी नायकर हुए, बिरसा मुंडा हुए, शहीद जगदेव प्रसाद हुए, इन सारे महापुरुषों को सामूहिक तौर पर स्मरण करते हुए, इनके विचारधारा को सलाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।